और अब जाति की सत्ता की बात करते हैं, जो लाखों कोशिशों के बाद भी टूटती नहीं दिख रही है। लेकिन अब एक और कोशिश हुई है। कोशिश ये है कि लोग जाति सम्मेलन का आयोजन ना करें, जाति सम्मेलनों में ना जाएं, अपनी गाड़ियों पर जाति का नाम ना लिखें और सार्वजनिक स्थलों पर जाति का इस्तेमाल ना करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अब यूपी में कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन जाति आधारित रैली नहीं कर सकेगा। गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द नहीं लिखे जा सकेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के नाम के साथ जाति न बताई जाए। एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में भी जाति का उल्लेख नहीं किया जाए। इसी संदर्भ में योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के गृह विभाग और डीजीपी को यह निर्देश दिया था कि यदि जरूरी हो तो पुलिस प्रशासन नियमों में संशोधन करके एक मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करे और उन्हें लागू करे, ताकि SC/ST 1989 के तहत दर्ज मामलों को छोड़कर सभी पुलिस दस्तावेजों में जाति बताना प्रतिबंधित हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश के सभी स्थानों में लगे नोटिस बोर्ड पर अभियुक्त के नाम के आगे जाति का कॉलम लिखा है। सरकार उसे तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए उचित आदेश जारी करे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी जाति का महिमा मंडन या अपमान करने वाले सोशल मीडिया संदेशों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से जातिगत घृणा फैलाने या जातिगत भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार का यह फैसला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने इस फैसले पर कुछ तीखे और गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। अखिलेश यादव जब सीएम पद से हटे थे तो सीएम हाउस पर प्रवेश से पहले पूरे घर को धुलवाया गया था। अब सोशल मीडिया पोस्ट में उस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर कटाक्ष किया और ये लिखा, किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि वो सिर्फ न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके अनुपालन का आदेश दिया। जब जातीय सम्मेलन इनको नुकसान देने लग गए हैं तो अब इनको हाईकोर्ट का आदेश याद आ गया। हाईकोर्ट का तो आदेश पहले से भी था जातीय सम्मेलनों के मुखालिफ, तो आज ही ये चीज क्यों दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन को और प्रशासन को। एक तरफ आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाति सम्मेलनों पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। मैं हाईकोर्ट के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्रम में आदेश जारी किया है वो उसका भी स्वागत करता हूं। ये आदेश, ये कार्य पद्धति समाज को आगे ले जाने वाली है और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम सबको केवल आर्थिक विकास की ही चिंता नहीं है, हमको ये भी देखना है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में ना बचे। योगी आदित्यनाथ जी सबसे जातिवादी नेता हैं इस देश में। जो मुख्यमंत्री शिक्षक भर्ती में जाति देख देख के बेईमानी करता हो और जिस मुख्यमंत्री ने दादरी में सम्राट मीर भोज के शिलापट से गुजर शब्द मिटवा दिया हो, वो कैसे जातिवाद खत्म करेंगे। जातिवाद खत्म करना तो मुख्यमंत्री जी पहले अपना हृदय परिवर्तन कीजिए और ये मैं तो इसका समर्थन करूंगा कि आप एक ऐसा शासनादेश और लेकर आइए कि किसी डॉक्यूमेंट में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जाति वाला तनाव इसलिए भी है क्योंकि 2027 में यहां चुनाव है। ऐसे में जातीय सम्मेलन कराना राजनीतिक दलों के लिए वोट पैदा करने वाली मशीन है और कोर्ट के इस आदेश से इस मशीन का कनेक्शन कट गया है। मौजूदा मामला तो यह है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में गुर्जर सम्मेलन करा रही है। यूपी के 34 जिलों के 132 विधानसभा क्षेत्रों में छोटी छोटी गुर्जर चौपाल और रैलियां कराई जा रही थी। अब इन सब को रोकना होगा।
समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीजेपी भी समय समय पर ऐसे जातीय सम्मेलन में अपने नेताओं को भेजती रही है। यूपी के कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो खुलकर जाति आधारित राजनीति करते हैं। उन सब के लिए इस फैसले से परेशानी पैदा हो गई है। वैसे कहा जाता है कि प्रारंभ में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ कर्म जाति से तय होने लगे। लेकिन जरा सोचिए, आपकी पहचान किस बात से होनी चाहिए? आपके कर्मों से या आपकी जाति से? सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर जाति प्रदर्शन पर रोक तो लगा दी है, लेकिन जिस देश में जातीय जनगणना होती है वहां क्या सचमुच जाति छुपाई जा सकती है? और अगर जाति छुपाई नहीं जा सकती तो क्या जातिगत भेदभाव वास्तव में मिटाया जा सकता है?